वह हमें भी ले चलो। माता पार्वती कहती है स्वामी कैसे लेके जाऊं, वहां पुरुषों को जाना निश्चित है। बोले बाबा कहते हैं तो कोई बात नहीं देवी, आप हमें स्त्री ही बनाकर ले चलो और लेके तो चलो। तो माता पार्वती बोली बाबा का श्रृंगार कर रही है प्यारे। हो एक दिना भोले भंडारे बन करके सुंदर नारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारे, न माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। इतना भोले भंडारी बन के बज के नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हरि बोल। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, है तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग साथ नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, है तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। अरे रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारे वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। मना के हारे ना माने त्रिपुरारी रात में आ गए हैं, वृंदावन आ गए मेरे भोले पिया कैसे ले जाओ महाराज में, अपने साथ में। ऐ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रात में, महारात में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए महाराज में, है महाराज में। श्याम के सिवा कोई पुरुष न जाए महारात में, महारात में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। मानो मात हमारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं।
ब्रजराज को, है ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के जोड़ा पहन के साड़ी, लगा के जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले बटुरानी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। हरि बोल। समझ गए गिरधारी, पकड़ा भोले जी का हाथ है, हाथ है। हर सर से सरक गई जब साड़ी, सर से सरक गई जब साड़ी, समझ गए गिरधारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ना भोले भंडारी बन के सुंदर रानी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती की बना बिहारी ना माने सतरारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, एक दिना भोले भंडारे बन करके सुंदर नारे वृंदावन आ गए हैं, रस में आ बोलना तो पड़ेगा। प्यारे ना जाने लोग क्या क्या बोलते हैं। अरे भगवान ने रास रचाया, ये भगवान का कर्म नहीं है। शायद उन लोगों को ये नहीं पता, भगवान ने रास रचाने से पहले विस्वान भी किया है। जो पूतना मौसी विस्वान कराने आई प्यारे, भगवान ने पहले विस्वान किया है, रास तो बाद में रचाया है प्यारे। ये रास भी भगवान ने इसलिए रचाया कि कामदेव को अभिमान हो गया। कामदेव कहता है मैंने सारे संसार को जीत लिया, मैंने सारे संसार को जीत लिया। भगवान कहते हैं तूने मुझे नहीं जीता। कामदेव कहता है माफ करना सरकार, आप तब समाधि में थे इसलिए आपने मुझे जलाकर भस्म कर दिया। भगवान कहते हैं आ मैं देखता हूं। भगवान ने रात्रि के 12 बजे काम वासना सताती है प्यारे, भगवान ने वही समय चुना। सुंदर नारियां हैं, भगवान कहते हैं
कामदेव अपने पांचों बाण चलाकर देख, ना यहाँ किसी नारी पर असर होगा, ना यहाँ मेरे ऊपर असर होगा। प्यारे, किसी भी गोपी के मन में काम वासना नहीं जाती। याद रखना प्यारे, जब हम ईश्वर के नाम में डूब जाते हैं तो ये संसार की कोई भी माया सता नहीं सकती प्यारे, सता नहीं सकती। क्योंकि प्यारे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश हैं प्यारे, ईश्वर के अंश हैं प्यारे। वो कुछ ना करने पर भी सब कुछ कर देता है, और कुछ ना करने पर भी सब कुछ कर देता है। सब कुछ करने के बाद भी प्यारे वो कुछ नहीं करता। वो कब किसको राजा बना दे, कब किसको क्या बना दे, क्या गारंटी है साहब? बोलना तो पड़ेगा। एक साधु किसी राजा के द्वार पर पहुंच गया। राजा से कहा, राजन जय श्री कृष्ण। राजा ने कहा, ये क्या करते हैं तुम्हारे जय श्री कृष्ण? 24 घंटे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण करते रहते हो, क्या करते हैं तुम्हारे भगवान? साधु बोला, माफ करियो भैया राजा, पूछने वाले का स्थान नीचा होता है, बताने वाले का ऊंचा। और आप ऊपर बैठे हो, मैं नीचे खड़ा हूं, कैसे बताऊं? पहले आप मुझे ऊपर बिठाओ। राजा बोला, ठीक है, बैठो मेरे सिंहासन पर। राजा नीचे से पूछता है, बताओ क्या करते हैं तुम्हारे भगवान? राजन माफ करना, आसन पे तो तुमने बिठा दिया, और लेकिन मेरे वस्त्र फटे टूटे हैं, अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ी वस्त्र और मिल जाए। राजा ने वस्त्रों की व्यवस्था करवाई है। साधु ने वस्त्र पहने। बताओ क्या करते हैं तुम्हारे भगवान? साधु बोला, माफ करना राजन, तुम्हारे सिर पर ये मुकुट अच्छा नहीं लग रहा, इस मुकुट को मेरे सिर पर विराजमान करो। राजा ने अपना मुकुट उतार कर साधु के सिर पर रख दिया। बोले, बताओ क्या करते हैं तुम्हारे भगवान, जिनको 24 घंटे तुम भजते रहते हो, जिनको 24 घंटे तुम स्मरण करते रहते हो, बताओ क्या करते हैं तुम्हारे भगवान? साधु कहता है, राजन जब मैं आया था तो फटे हुए वस्त्र पहन के आया था, पहले वो वस्त्र पहनो, फिर बताऊंगा क्या करते हैं मेरे भगवान। राजा बोला, इतना सब कुछ कर दिया, एक बार वस्त्र पहनने में क्या जाता है, वस्त्र भी धारण कर लेता हूँ। राजा ने वस्त्र पहन लिए। बोले, बताओ क्या करते हैं तुम्हारे भगवान? साधु बोला, ऐसे नहीं बताऊंगा। जब मैं आया था तो तुम्हारे आगे मैंने हाथ जोड़े थे, सिर झुकाया था, वैसे ही बोलो। राजा कह रहा है, राजन जय श्री कृष्ण भिक्षाम नहीं। साधु कहता है, यही तो करते हैं मेरे गोपाल, यही तो करते हैं। राजा बोला, क्या मतलब? बोले, राजन 2 मिनट पहले मैं भिखारी था, 2 मिनट बाद तू भिखारी है, तू भीख मांग रहा है। मेरी समझ से खड़े होकर देख ली राजन, यही तो करते हैं, कब किसको राजा बना दे, कब किसको भिखारी बना दे। क्या पता ना जाने किस रूप में नारायण मिल जा, क्या पता किस रूप में भगवान आ जाए। एक बार बोलना तो पड़ेगा। राधे बड़ा सुंदर समाज। देखो प्यारे, अब तक साधु संतों की कृपा से आपको गोविंद कथा मैंने श्रवण कराई, पर अब जहां से आगे जो कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं, उन सभी में आप सभी का साथ मुझे चाहिए, क्योंकि यहां से आगे की कथा कहना आसान नहीं है।
यूं एक कहकर निकल जाना, एक यूं सुना देना, वो एक अलग बात है, लेकिन उस कथा में डूब कर आनंद रस पिलाना बोलना तो पड़ेगा। आइए इस गौरवी गंगा में प्रवेश करने से पहले एक बार भगवान से विराधन कहे, कन्हैया किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। सभी मेरी साथ मिलकर गाएंगे, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हो जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ऐसा इंतजाम हो जाए। गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है। गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है। कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। इंतजाम हो जाए। राधा हो जाए। इंतजाम हो जाए। राधा हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। इंतजाम हो जाए। जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे। श्री राधे श्री 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 राधे राधे जय राधे। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए।
किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबा पे राधा राधा नाम हो, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए। आज प्यारी नरजी कंस के पास आते हैं और कंस से कहते हैं, राजन मैं ये क्या देख रहा हूं, अभी तक तुम्हारा शत्रु जीवित है, मैं ये क्या देख रहा हूं। राजा कहता है, नरजी क्या करूं, मैं यहाँ से बड़े बड़े कंसों को मारने के लिए भेजता हूँ, जाते तो हैं मारने के लिए, पर लेकिन खबर आती है कि मर के आई है, क्या करूं। नारद जी कहते हैं, कंस राजन तुम्हारे यहाँ एक धनुष है, धनुष यज्ञ करो, कृष्ण बलराम को बुलाओ और धोखे से मार दो। कंस कहता है, नरजी गुरुदेव क्या मेरे कहने से कृष्ण बलराम आएंगे, क्या मेरे कहने से आएंगे। नारद जी कहते हैं, राजन हो सकता है तुम्हारे कहने से न आए, हो सकता है तुम्हारे बुलाने से न आए, बल्कि तुम्हारे राज्य में एक ऐसा मंत्री है जिसके कहने पर अवश्य आएंगे। काका अक्रूर भेज दो, काका अक्रूर को कृष्ण बलराम को लेकर आ जाएगा। कंस कहता है, प्रयत्न करूंगा, कोशिश करूंगा। नारद कहते हैं, मुझे नहीं पता, आप चाहे कोशिश करो या कुछ भी करो, परसों के दिन कृष्ण बलराम को मार दो, कैसे भी करके मारो, परसों के दिन कृष्ण बलराम मरने चाहिए। कंस कहता है, अगर आपकी कृपा रही तो अवश्य होगा। मेरी गोपाल कहकर वृंदावन में आए हैं, संध्या वंदन का समय था, मेरी गोपाल गौ चरा रहे हैं। नारद जी कहते हैं, कन्या ये गौ ही चराते रहोगे या अपने भक्तों का भी कल्याण करोगे। अरे गोपाल, आपके भक्तों के ऊपर वो कंस अत्याचार कर रहा है, उसे मार दो, उसे मार दो। मेरे गोपाल कहते हैं, अरे नारद मैं कौन होता हूँ मारने वाला, और मैं कौन होता हूँ बचाने वाला। जीव आता भी है तो अपने कर्मों से, और जाता भी है तो अपने कर्मों से। याद रखना प्यारे, आप कितना भी कोशिश कर लेना, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। और अपने आप को कितना भी आप कहीं भी छुपा लेना, मौत वहां भी आ जाएगी। मौत आती है लेकर बहाना, बोलना दो पड़ेगा। राधे, मौत आती है लेकर बहाना, जमाने का दस्तूर है पुराना, यहाँ जो भी आया उसी को है एक दिन जाना। बोलना दो पड़ेगा। राधे, नारद जी कहते हैं, गोपाल मुझे नहीं पता, कैसे भी करो, कुछ भी करो, पर लेकिन परसों के दिन कंस को मार दो। मेरे गोपाल बोले, ठीक है मार देंगे, लेकिन बताओ
ये बताओ वहां कंस के पास में आप गए, कंस से क्या कह के आए हो? गोपाल को मार दो। और यहाँ कन्हैया से कह रहे कंस से मार दो। लड़ाने वाला हो तो ऐसा। नारद हाथ जोड़ कर कहता है गोपाल आप मेरे स्वभाव को जानते हो, पर लेकिन कन्हैया ये तो आप जानते हो ना मरेगा कौन? बोलना तो पड़ेगा। काका अक्रूर को बुलाया है कंस ने। काका अक्रूर कहते हैं, कंस कहता है देखो अक्रूर जी मैं तुम्हें कोई भ्रम में नहीं रखना चाहता, मैं कृष्ण बलराम को बुलाकर मारना चाहता हूं, तुम जाओ लेकर आना पड़ेगा। काका अक्रूर मना कर देते हैं मैं लेने नहीं जाऊंगा। कंस कहता है अगर तुम राज्य की बात नहीं मानोगे, अगर तुम राज्य की बात नहीं मानोगे तो बहुत पछताना पड़ेगा, मृत्यु दंड मिलेगा, तुम्हें जाना होगा। मेरा गोपाल कहता है, काका अक्रूर कहते हैं इस कंस के हाथ मरने से तो अच्छा है कि मैं गोपाल के दर्शन करके आऊंगा। काका अक्रूर मन में सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है जिसकी वजह से आज मुझे गोपाल का दर्शन होगा, आज मुझे कन्हैया का दर्शन होगा। जरूर मैंने कोई अच्छा कर्म किया है जिसकी वजह से आज मुझे मेरा गोपाल मिलेगा, जिसकी वजह से आज मुझे मेरा कन्हैया मिलेगा। पुण्यों का प्रताप उदय होता कई जन्मों का, एक बार जीव जब वृंदावन आता। पुण्यों का प्रताप होता कई जन्मों का, तब जीव वृंदावन एक बार आता। काली दे बंसी वट सेवा कुंज देख देख के, अति सेवा में सुगध है पाता। जब पुण्य अनंत जन्मों का उदय होता है तब जीव वृंदावन आता। वृंदावन आना वो नहीं है साहब, वृंदावन आना वो नहीं है प्यारे। आप आए 100 रुपए पुजारी को दे दिए, मत्था पूरा पीला करवा लिया, 2 माला डाल ली, हो गया वृंदावन। आजकल तो बाहर ही बैठे रहते हैं, लाओ बाबूजी आपका मत्था पीला कर दे। मत्था पीला किया, माला डाली, फोटो खींची, व्हाट्सएप पे डाल दी, वो वृंदावन नहीं है। वृंदावन की रज देख के मन हर्षाए ना, तो क्या फायदा चंदन लेपन जब मन नहीं भाए। क्या फायदा उस वृंदावन से जब मन में रज में लेटने की चाह ही ना जाए। ब्रज को वास कठिन री माई। काका अक्रूर सोचते हैं कि मैं कैसे जाऊं उस गोपाल के पास, क्या कहेगा वो? अरे मैं भी तो इस साजिश में, मुझे पता है भगवान को मारने के लिए बुलाया है, क्या कहेगा? काका तुम भी इस साजिश में शामिल हो गए, तुम भी इस साजिश में शामिल हो गए। कैसे कहूंगा उस गोपाल से, क्या कहूंगा उस कन्हैया से, क्या बोलूंगा उस गोपाल से? आज कृष्ण बलराम गौ चराकर गौओं को बांधा है और बार सीधे मैया के पास जाते थे। आज मैया के पास नहीं गए, गैयाओं को गले लगा रहे हैं प्यारे, गैयाओं को गले लगा रहे हैं और मनी मन कह रहे हैं हे गौ मां हमारी इतनी ही सेवा स्वीकार करना। गैया भी कहती है आज आज कन्हैया हमसे इतना प्रेम क्यों कर रहा है, आज गोपाल हमसे इतना प्यार क्यों कर रहा है?
इधर काका अक्रूर कहते हैं क्या कहूंगा उस गोपाल से। वृंदावन आया कृष्ण बलराम ने जैसे ही काका अक्रूर को देखा, काका अक्रूर कहता है कह दूंगा उस गोपाल से, बोल दूंगा उस कन्या से, हरि में जैसो तैसो तो नाथ में जैसो तैसो तो। हे हरि मैं जैसा भी हूँ तेरा हूँ, नाथ जैसा भी हूँ मैं सब तेरा हूँ। गोपाल इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे दिल की उजड़ी बस्ती में आप आते तो पाप क्यों आते। ये दिल की बस्ती खाली पड़ी है, अगर पहले आप आ जाते तो पाप क्यों आते। गोपाल पाप क्यों आते। आप कहोगे कि वाह ऐसा करता था तेरे दिल में पाप आ गया, तो गोपाल वो पाप भी तो आपने बनाए माधव, वो पाप भी तो आपने बनाए। जिस दिल में तुम नहीं बसते उस बस्ती में पाप बसते। माधव जिस बस्ती में आप नहीं आते ना पाप बसते। जहां माधव आप नहीं आओगे तो वहां पाप ही आएंगे। कमल नैन तेरी याद में नैन बरसों से बरसते। मेरे कानों पे तरस खा ए कान्हा जो तेरी मुरली की तान सुना। हे माधव मेरे कानों पर तरस खाओ, अपनी मुरली की तान मुझे सुना दो। काका अक्रूर को देखा, मेरे गोविंद ने गले से लगा लिया। काका जी आप आ गए, गोपाल आप आ गए। काका अक्रूर कहते हैं गोपाल आप जानते हो ना मैं क्यों आया हूँ, आप जानते हो ना मैं किस लिए आया हूँ। मेरे गोपाल कहते हैं काका जी इन ब्रजवासियों को मत बताना, कंस ने मुझे मारने के लिए बुलाया है। अगर इन ब्रजवासियों को पता चल गया तो ये मुझे कभी नहीं जाने देंगे, कभी नहीं जाने देंगे। काका अक्रूर को मेरे गोपाल लेकर गए, नंद बाबा ने स्वागत किया है। नंद बाबा भोजन कराते हैं, भोजन कराते कराते नंद बाबा ने पूछ लिया अक्रूर अरे भैया कैसे आना हुआ, कैसे आए हो, बोलना तो पड़ेगा। काका अक्रूर ने सारा वृत्तांत बतला दिया। काका अक्रूर कहते हैं नंद मैं तुझसे झूठ नहीं बोलना चाहता। नंद बाबा कहते हैं अरे पापी तुझे यहाँ आने से पहले तेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। मैं अपने कृष्ण बलराम को कभी नहीं भेजूंगा, कभी नहीं भेजूंगा। कंस ने मारने के लिए बुलाया है, कभी नहीं भेजूंगा। काका अक्रूर ने एक ऐसी बात कह दी प्यारे, नंद बाबा को भेजना पड़ा। काका अक्रूर कहते हैं नंद क्यों भूल गई। कंस को अपनी मौत का भय सता रहा है। अगर तुम कृष्ण बलराम को नहीं भेजोगे तो वो अपनी सेना को भेजकर मथुरा पर वृंदावन में कभी भी चढ़ाई करवा देगा। तुम्हारे पुत्रों की वजह से ना जाने कितने निरपराध मारे जाएंगे। लोग क्या कहेंगे, अरे नंद बाबा को देखो अपने पुत्र के वियोग में, अपने पुत्र मोह में कितनों को बलि चढ़ा दिया।
नंद बाबा भूल गए। नंद बाबा कहते हैं मैं भेज तो दूंगा, पर लेकिन यशोदा को कैसे समझाऊंगा, यशोदा से क्या कहूंगा, यशोदा कैसे मान जाएगी। काका अक्रूर कहते हैं वो तुम्हें सजा। नंद बाबा यशोदा से जाकर कहते हैं यशोदा मथुरा में धनुष युद्ध हो रहा है, कृष्ण बलराम को ले जाऊं, मैं साथ जाऊंगा। यशोदा कहती क्या कहा, कृष्ण बलराम को ले जाओगे। मैया यशोदा भोजन कर रही थी, हाथ से टूक छूट गया। मैया यशोदा कहती है अगर किसी को मेरे प्राण चाहिए तो हंसते हंसते ले लो, लेकिन कृष्ण बलराम को कभी नहीं भेजूंगी, कभी नहीं भेजूंगी। नंद बाबा कहते हैं यशोदा एक बार कृष्ण एक बार भेज दे, मैं एक बार एक ऐसा लालच मैया को दे दिया प्यारे, एक लालच मैया को दे दिया। यशोदा देख देख मैं कृष्ण बलराम को ले जाऊंगा और कंस से मिलवा के ले आऊंगा, कंस से वार्ता भी कर आऊंगा, और देख आते ही तेरे लाला को वृंदावन का राजा बना दूंगा। यशोदा कहती है तुम सही कह रहे हो, मेरे लाला को तुम राजा बना दोगे। बोले हाँ, बोले कितना अच्छा लगेगा, मेरा गोपाल राजा बनेगा। सखियां होंगी जो पंगा कर रही होंगी, हम एक कोने में बैठकर भगवान का भजन कर रहे होंगे, सारा भार गोविंद के हाथों में सौंप देंगे। बलराम कृष्ण कन्हैया मेरे गोपाल एक तरफ खड़े हैं, हिम्मत नहीं हो रही। कन्हैया कहती जब तक मां नहीं कहेगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा। और कैसे आज्ञा लूं मैया से, कैसे कैसे कहूं मैया से, मुझे मत जाना। मैया रोती है, कन्हैया रोती है। मैया हल्की देख करने लगी, कन्हैया तुम चले जाओगे, पर कोई बात नहीं, कम से कम मेरा कन्हैया राजा तो बन जाएगा, मेरा गोपाल राजा तो हो जाएगा। अरे मेरा गोपाल राजा बन जाएगा। इतनी सखियां होंगी, सभी कोई पंगा कर रही होगी, कोई अबा कर रही होगी, कोई मेरे कन्हैया की जयकारे लगा रहे होंगे, मेरे गोपाल के नाम की जय जयकार हो रही होगी। यारे माँ वो शब्द है प्यारे, बेटा अगर बाहर जाता है तो माँ कहती है बेटा कुछ खा जा, भूखा मत जा, कुछ खा जा। प्यारे सारा दिन काम करके आया, चाहे वैसे कमा के लाया या नहीं, ये माँ ये नहीं पूछती क्या कमा कर लेके आए हो। माँ ये कहती बेटा कुछ खाएगा, दिन भर भूखा रहा होगा, हमेशा भोजन की बात करे। मैया रोने लगी। कन्हैया कहते मैया तू काहे को रोवे, मैया मैं कल जाऊंगा, परसों लौट के आ जाऊंगा। मैया कहती ठीक है चले जाना, लेकिन मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो तुम लौट के आ जाओगे, तुम लौट के आ जाओगे। बोले मैया मैंने कह तो दिया मैं लौट के आ जाऊंगा। नहीं कन्हैया मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो। कृष्ण नजरे नहीं मिला पारा प्यारे, नजरे नहीं मिला पारा। आज मैया भी सोने की नाटक करती है। मैया कहती है कन्हैया आज लोरी नहीं सुनेगा, आज कहानी नहीं सुनेगा। कन्हैया कहता मैया इच्छा नहीं है सुनने की, इच्छा नहीं है।
कन्हैया बताना चाहते मैया आज तू लोरी सुना देगी, कल कौन सुनाएगा मुझे लोरी, कल कौन सुनाएगा मुझे लोरी, कल मैं किससे लोरी सुनूंगा। कन्हैया एक बार सुन ले। ठीक है मैया सुना। मैया लोरी सुनाती है, सुनाते सुनाते मैया रोने लगती है। मेरे गोपाल कपोल से अपनी पीतांबरी से मैया के आंसू पूछते हैं, मैया तू काहे को रो रही है, काहे को रो रही है। मैया कहती है कन्हैया तुझे देखे बगैर एक बूंद जल पीने की तू चला जाएगा, मैं कैसे रहूंगी, किसके साथ रहूंगी, इतना तो बताओ, इतना तो बताओ गोपाल। कृष्ण बलराम कहते हैं माँ श्याम लेता है रो रो विदाई की, मैया मुझे याद न करे। कृष्ण देता है रो रो विदाई की, मैया मुझे याद ना करे। श्याम लेता है रो रो विदाई की, मैया याद ना करे, कि मैया मुझे याद ना करे। हो मैया मुझे याद ना करे। श्याम देता है रो रो विदाई की, मैया मुझे याद ना करे। श्याम लेता है रो रो विदाई की, मैया मुझे याद ना करे। जय हो। मत जाओ गोपाल। धनुष यज्ञ की आई कंवरिया, धनुष यज्ञ की आई कंवरिया। जाना है हमको मथुरा नगरिया, जाना है हमको मथुरा नगरिया, जाना है हमको मथुरा नगरिया। जाना है हमको मथुरा नगरिया। कोई कैसे सहेगा जुदाई की, मैया मुझे याद ना करे। लेता है रो रो विदाई की, मैया मुझे याद ना करे। हो मैया मुझे याद ना करे। हाँ मैया हमें याद ना करे। श्याम देता है रो रो विदाई की, मैया मुझे याद ना करे। अरे मैया कहती है गोपाल आप चले जाओगे, आपके बगैर में कैसे रहूंगी। मैया सोने का नाटक करती है, कन्हैया भी सोने का नाटक करता है, लेकिन प्यारे नींद दोनों को नहीं आती है। श्याम भी कहता है कि मैं तो भैया आवाज बढ़ा दो उसकी। श्याम भी कहता है कैसे रहूंगा मैं, कैसे रहूंगा। मैया प्रातः जलती है, कहती है नंद बाबा ने कहा है कि जल्दी जाना है, जल्दी पहुंचना है, जल्दी जाना है, क्योंकि ये ब्रजवासी जाने नहीं देंगे, ये ब्रजवासी जाने नहीं देंगे। ये ब्रजवासी जल्दी से उसे प्रातः जगते ही
माखन खाने की आदत है, माखन निकालूं फिर स्नान कराऊंगी तो क्या देखती है मैया, आज कन्हैया अपने पल्ला पर नहीं है। फिर गोपाल स्वयं स्नान कर आए प्यारे, खुद स्नान करके आए हैं, खुद नहाकर आए हैं। भैया कहती गोपाल आपने मुझसे ये सेवा छीन ली, अब खुद ना लिए क्यों? क्या मैं आज इस लायक नहीं हूं? गोपाल ले माखन खा ले। मेरे गोपाल मना कर देते हैं, नहीं खाऊंगा मैं। सुबह 4 बजे द्वार खुला, द्वार खोलते ही क्या देखते ही प्यारे, सभी गोपियां चिल्लाती हैं गोपाल गोपाल, कन्हैया मत जाओ मत जाओ। गोपाल अरे गोपी अपने अपने पिता को रखती है। एक गोपी कहती है कन्हैया आप इसलिए जा रहे हो ना, आपने मेरे बछड़ों को खोल दिया, मेरे बछड़े दूध पी गए, मैंने मैया से डांट लगवा दी, इसलिए जा रहे हो ना आप। गोपाल क्षमा मांगती हूँ, मत जाओ मत जाओ गोपाल। बछड़ा रोमे गैया, बछड़ा रोमे गैया, नंद बाबा रोमे यशोदा मैया, नंद बाबा रोमे यशोदा मैया, ओ नंद बाबा रोमे यशोदा मैया, नंद बाबा रोमे यशोदा मैया। अब जाओ नहीं कन्हई की मैया, हमें याद ना करे कृष्ण नेता। भैया आवाज बोलो उसकी, हरिओम टेबल बढ़ाओ उसका, हरिओम। छोड़ के न जा सावरे, छोड़ के न जा सावरे, तेरे बिन हम तो हुए बाबुरे, तेरे बिन हम तो हुए बाबुरे। सावरे 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 सावरे, तेरे बिन हम तो हुए बाबुरे। सभी गैया बछड़े बिलखते हैं, सभी रो रहे हैं, मत जाओ गोपाल, मत जाओ कन्हैया, मत जाओ माधव। एक गोपी कहती कन्हैया इसलिए हमसे नाराज हो ना, इसलिए हमें छोड़कर जा रहे हो ना। हमने कितनी बार भैया यशोदा से आपने डांट लगवाई है, कितनी बार फटकार लगवाई है। श्याम मत जाओ, मत जाओ मत जाओ गोपाल। एक गोपी कहती है कन्हैया इसलिए आप हमें छोड़कर जा रहे हो ना। भैया यशोदा में कितनी बार आपने डांट लगवाई है, तो माधव
आपके पैर पकड़कर माफी मांगते हैं, मत जाओ। मेरे गोपाल कहते हैं, अरे ग्वाल वालो मुझे खुशी खुशी विदा करो। ग्वाल वाल कहते हैं, कन्या सब कुछ कर लेंगे पर लेकिन तुम्हें हंसी हंसी विदा नहीं कर सकते। माधव कैसे करे विदा, नहीं कर सकते गोपाल। प्यारे सभी बिलक रहे हैं। नंद बाबा ने ग्वाल वालों से कहा, ग्वाल वालों तुम्हें साथ चलना है, तुम्हें साथ चलना है। ग्वाल वाल खुश हो गए, लेकिन किशोरी राधा रानी एक तरफ खड़ी खड़ी रो रही है। किशोरी राधा रानी कहती है, कहीं श्याम सुंदर को मेरे आंसू दिख गए तो श्याम सुंदर क्या कहेंगे। गोपियां कहती हैं, कन्हैया आप हमें छोड़कर चली जाओगे, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे माधव, कैसे रहेंगे। जय हो। बहुत चिल्लाना पड़ रहा है, इतने पे तो कितनी आवाज आ जाती है इसमें। गम से है चुप रहते हैं, गम से चुप रहते हैं, कैसी लाचारी है। गम से चुप रहते हैं। मेरे दिल तू अब मान जा, मान जा। मेरे दिल तू अब मान जा, मान जा। शाम है बेवफा इनसे दिल ना लगा, शाम है बेवफा इनसे दिल ना लगा। बाबा है तो वो मेरे घर आएंगे, बाबा है तो वो मेरे घर आएंगे। बेवफा है तो वो जाके घर जाएंगे। बेवफा है तो खूब जाके घर जाएंगे। चार दिल जिंदगी के गुजर जाएंगे, चार दिन जिंदगी से गुजर जाएंगे। आहो हरि बोल। हे प्यारे, हे गोपाल, किशोरी राधा रानी के पास में मेरी कन्या गए, कहते हैं किशोरी राधे जू आप रो रही हो क्यों, क्या बात है। राधे जू अगर आप रोगी तो मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। किशोरी राधा रानी कहती है, मैं नहीं रोकूंगी, आप जाओ आगे का काम करो, मैं नहीं रोकूंगी। एक बार लो पहुंच लिया सो मोहन, आज ये राधे तुम्हें वचन देती है, आपसे कोई भी आकर ये नहीं कहेगा किशोरी राधा रानी तेरी याद में रोती है। कोई मुझे रोते हुए नहीं देख सकता। याद रखना प्यारे, अगर दुख की घड़ी में आंसू निकल जाए तो दुख कम हो जाता है, दुख कम हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर आंसुओं को पीना और जला देता है प्यारे। राधा रानी अंदर ही अंदर आंसुओं को पी गई, अंदर ही अंदर आंसुओं को पी गई प्यारे।
ब्रज पद्धति में लिखा है, अगर किशोरी राधा रानी का एक रोम को भी अगर उखाड़ कर देखा जाए तो इतनी आग भरी है, पूरा ब्रह्मांड जलकर भस्म हो जाए। इतने दुख को किशोरी राधा रानी पान कर गई, इतने दुख को किशोरी राधा रानी पी गई, इतने दुख को कैसे? गोपाल कहते अक्लोर मेरे रथ को लेके चले चल जल्दी, अगर मैं भी रोने लग गया तो यहाँ बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। जैसे ही रथ में जाने लगे, मेरे गोपाल चलने लगे तो मैया दौड़ी दौड़ी आई, अरे कोई रथ को रोको तो सही। मैया लुढ़कती पुढ़कती नीचे आई है। ओ तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये मंगल अनजाना, कैसा है ये मंगल अनजाना। तूने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, तूने नहीं जाना श्याम, तूने नहीं माना। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। तूने नहीं जाना श्याम, तूने नहीं जाना, तूने नहीं जाना श्याम, तूने नहीं जाना। हरि बोल। जिंदगी से गम जीत लेंगे हम, शाम कर तेरा हाथ हो। ओ मरते मरते हम सह लेंगे हर सितम, हाँ मरते मरते हम हर सह लेंगे हर सितम। हाथ में घर मेरे तेरा हाथ हो, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम। बलराम ने देखा कि मैया गिर पड़ी है। किस बलराम दौड़ पड़े, जाकर मैया को अंग में भर लिया। और किस बलराम कहते मैया तू काहे को रो रही है, क्या बात है मैया, क्यों रोती है, क्यों रो रही है मैया। यशोदा हाथ जोड़कर कहती है गोपाल कन्या मुझे तो पता ही नहीं था तू मेरा चूरा नहीं। ये गरीब ग्वालनी तुझसे क्षमा मांगने आई है, क्षमा कर दो गोपाल। मथुरा में जाकर मत सोचना मैया यशोदा
कितनी निठुर थी मैया यशोदा, कितनी निठुर थी, मुझे कभी प्रेम नहीं किया। एक मटकी के बल्दी मुझे ओखल से बांध दिया, ओखल से बांध दिया। कभी मैं सोचना किस मलराम कहती मैया, अगर मुझे मथुरा में याद आएगा तो तेरा वो बंदनी तो मुझे याद आएगा। माँ तेरे प्रेम के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। प्यारे, जो प्रेम मैया यशोदा ने दिया है वो प्रेम देवकी कभी न दे पाती। प्यारे, कभी न दे पाती। मेरी गोपाल कहती माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है हो माँ, प्यारी माँ अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है हो माँ, हो माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। मेरे हंसने पे माँ, मेरे रोने पे माँ, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है हो माँ, प्यारी माँ। जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं हैं। जिनके सर पे ममता की दुआएं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं। ये जिस्म तो होता है पर जान नहीं होती, उनसे
से जाके पूछो जिनकी माँ नहीं होती, कितना रुलाती है, याद सताती है, पल पल तड़पाती है, मुझको रुलाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। माँ का प्यार, माता प्रेम, पिता का प्रेम क्या होता है प्यारे? जिनके सर पर माँ का साया नहीं है, एक बार उनसे पूछ कर देखो प्यारे। गोपाल रोते हुए छोड़कर चले गए प्यारे। काका अक्रूर यमुना में स्नान करते हैं और कहते हैं कंस मुझे मार देगा, कोई बात नहीं, मर जाऊंगा, पर लेकिन इतने प्रेमियों को तड़पता हुआ छोड़कर नहीं जाऊंगा, इतने प्रेमियों को यूं रोते हुए छोड़कर नहीं जाऊंगा। कथा आती है प्यारे, यमुना के अंदर मेरे गोविंद ने दर्शन दिया है। नंद बाबा ग्वाल वालों के साथ पहले ही मथुरा चले गए थे। यमुना बाग के अंदर नंद बाबा मेरे गोविंद को मिलते हैं।